खुश हो सर गर्मी नाल टेबल खुश हो जाएगी इधर पिछों ट्रंक यूं है जो और लेंदे नवे चलो बस करो खर्चा हो रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका इस तरह का कोई रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और अभी चूंकि बहुत बड़ी चोरी हुई है तो इसी में उसका नाम सामने आया है। कितनी चोरी हुई है कैश? जो कल रात को हमने कैश पकड़ा हुआ है उसमें 1,36,87,250 का कैश पकड़ा हुआ है। 17 लाख के आसपास का पहले हमने वहाँ पे उसके प्राइमाइसेस को जब चेक किया था तो उसमें छत के एरिया से मिला था और टोटल 1,53 लाख का ये कैश जो है रिकवर हुआ है। और जो दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है एक्यूज उसकी तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसको भी पकड़ लेंगे। सर जिस तरह से आप बता बताया दो बातें सामने आई कि कैश बाहर पड़ा हुआ ट्रक में, क्या ऐसा नहीं लगता कि बैंक कर्मचारी को मिली वक्त हुई कि कैश लॉकर में नहीं था बाहर था और बहुत बड़ी अमाउंट थी? आपके माध्यम से मैं ये कह दूं कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स थे बैंक अथॉरिटीज की तरफ से उनके पास, क्योंकि जैसे हमने उनके साथ भी बातचीत की और उन लोगों से भी पूछताछ की गई है, वहाँ पे बैंक वालों ने भी अपने जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं मुझे लगता है कि उनको फ्लाउट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो लोहे की जो सेफ और चेस्ट होती है वो वहाँ पे एक छोटी सी थी जिसमें सिर्फ उनके 17 लाख के आसपास का कैश था और बाकी का जो कैश था वो ट्रंक्स में भरा हुआ था। द एक्सप्लेनेशन दे गिव टू अस वाज कि सैटरडे था और इसको वहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी भी नेग्लिजेंसी रही है जिस तरह से उस कमरे में उसको रखा गया था, क्योंकि हम हमेशा से लोगों को कठुआ में भी टाइम टू टाइम ये कहते हैं कि आपका जितना भी वैल्यूएबल आइटम्स है, चाहे वो कैश है चाहे वो ज्वेलरी है, उसको एक सेफ कस्टडी और सेफ प्रोटेक्टेड एरिया में या प्रोटेक्टेड जगह पे रखना चाहिए। सर ज्यादातर जो बैंक्स होते हैं एटीएम्स होते हैं उनके पास आर्म्ड गार्ड होते हैं, क्या एचडीएफसी बैंक के पास आर्म्ड गार्ड था? इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इस केस में भी वहां पे आर्म्ड गार्ड नहीं था और एक गार्ड था जो एटीएम को भी देखता था और बैंक की सिक्योरिटी भी करता था और वो विदाउट किसी भी वेपन के था वहां। जी जी सर, क्या अंदाजा लगा सकता है कि कोई मिली कि आपको किसी ने अंदर से जानकारी दी हो कि इतना कैश पड़ा है, आप इसको समय मौका? देखिए ऐसा है कि जो अक्यूज हमने पकड़ा है उसकी पिछले काफी दिनों से वहाँ फ्रीक्वेंट विजिट्स भी होती थी, क्योंकि वो फार्मर एम्प्लॉई भी था तो उसको कुछ आइडिया भी हो सकता है, या वहाँ के एम्प्लॉइज ने हो सकता है कि आउट ऑफ बीइंग नोन टू देम उसको रिवील किया है कि नहीं किया। दैट इज ऑल इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग टिल नाउ। द गुड थिंग इज दैट कि हमने इसमें जो चोरी का कैश था वो रिकवर किया है और वो घर से रिकवर किया गया है और वहाँ पे एक पानी की एक टैंकी है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, उसमें मल्टीपल लेयर पॉलीथीन्स में छुपा के रखा गया था। सर बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि उनके घर से कैश हुआ, हटली मोस्ट बिजिएस्ट चौक ऑफ द सिटी है, व्यस्त रहती है, पुलिस की सीआरपीएफ के जवान वहाँ होते हैं, अमरनाथ यात्रा की स्टार्ट होती है, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी वारदात हो जाना, क्या देखते हैं कि कितना बड़ा खतरा था लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? देखिए ऐसा है कि खतरा तो कोई नहीं है, आपको अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को सेफ कस्टडी में रखना है। ये बैंक जहाँ लोकेटेड है ये मल्टी स्टोरी बैंक है और प्राइवेट प्राइमाइसेस में है और लोगों के घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छत पे आप जंप करके जा सकते हैं, जो एडजेसेंट घर है उनका जो माउंटी का या जो ऊपर छत का दरवाज़ा है वो खुला था और वहाँ से ही उन्होंने एंट्री की थी और फर्स्ट जो इनका डोर था ऊपर उसको काटा गया है, जिसको अंदर से बैंक ने लॉक नहीं किया गया था, जस्ट उसका एक अर्ल और वो लगा हुआ था लोहे का, जिसको उन्होंने साइड से हाथ से बड़ा ईजिली खोल लिया था। सर बताया ये जा रहा है कि जो जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, क्या उन्होंने कोई हथियार यूज किया था? जी ऐसा है कि जो बैंक गार्ड जो कहता है कि उसको बांध के रखा गया और वो बात सामने भी आ गई है, उसने कहा कि एक शार्प एज्ड वेपन उसके गले पे रखा गया था जिसको डरा के उसको बांधा गया और बांधने के बाद जो वहाँ पे स्टील की रेलिंग है ग्राउंड फ्लोर पे उसके साथ उसको बांध के रख दिया गया था और बाद में वो कहता है कि मैं
कोई 1-2 घंटे के बाद बड़ी मुशक्कत के साथ उसने छोड़ के खोल के अपनी कोशिश से फिर वो बाहर आया और फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। टोटल कितना कैश निकला था, कितना का? अभी 1.53 निकल गया है और जो हमने रिकवर किया है, और 180 के आसपास वो कह रहे हैं। तो जो दूसरा सस्पेक्ट है, हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि 7-8 लाख जो बचा हुआ है वो उसके पास है। सर जिस तरह आपने कहा कि उसको बांधा गया था, फुटेज में क्या वही सामने आया? देखिए ऐसा है कि वहाँ पे जो स्टेयर्स वाला एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। मेन जो बेसमेंट का एरिया है उसका सीसीटीवी है। उसमें हमने देखा है कि वो ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर वो बड़ी देर के बाद वापस आता है एज ही सेज। और अभी तक प्राइमा फेसा हमें लगता है कि ये जो नाइट गार्ड था इसकी अभी तक कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें इन्वेस्टिगेशन में नजर नहीं आई है। बहरहाल हम किसी भी आदमी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी काम कर रही है वो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट कर रही है। उसी 100 मीटर के दायरे में और भी कुछ बैंक है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड का ऑफिस था, एसबीआई बैंक का, आईसीआईसी बैंक का। क्या देखते हैं सर कि वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरह से, क्योंकि 2-3 बैंक एडजस्ट हैं साथ में और अनआर्म्ड गार्ड हैं। हम लोग आपके माध्यम से और टाइम टू टाइम भी इस इंसिडेंट के बाद सारी बैंक अथॉरिटीज को एक मीटिंग कॉल करके ये बोलने वाले हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे आप आर्म गार्ड्स रखें और जितना भी आपका कैश है, चाहे वो डेली कलेक्शन है, चाहे जैसा भी है, उसको एक स्ट्रांग रूम में एक जो इसको सेफ चेस्ट बोलते हैं, जिसमें कैश निकालना बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है, उसमें रखने के लिए हम एडवाइस कर रहे हैं। और यही चीज़ हमने HDFC बैंक की दूसरी ब्रांच को भी बोला है, या यहाँ पे चाहे SBI है या J&K बैंक है, हम सब लोगों को ये एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि आप अपना वैल्यूबल जितना भी है आपके पास, चाहे आपके लॉकर्स हैं, आपकी जो भी सेफ्टी वैल्यूबल आइटम्स की है वो पैरामाउंट रखें। और सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वहाँ पे हमारे हिसाब से मैंडेटरी विद वेपन्स होने चाहिए। तो शहरवासियों से भी कुछ ऐसी मीटिंग जो अपील की जाएगी कि घरों के बाद पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे कठुआ में हूँ एज SSP। मैं टाइम टू टाइम जितनी भी हमारी थाना दिवस की मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे हमारी PCPG मीटिंग्स होती हैं, हम लोगों को इसी चीज़ पे एडवाइस करते हैं कि आप लोग अपने वैल्यूबल आइटम्स का अपने घरों में अच्छी तरह से सेफ कस्टडी में रखें और अपनी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल हैं या प्राइवेट घरों में हैं, उनका ध्यान रखें। सर कितने लोग डिटेन किए गए हैं अभी तक? अभी तक हम लोगों ने 3 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें से एक अक्यूज को हमने अरेस्ट किया है और 2 गार्ड्स हमारे पास हैं। जो डे टाइम में गार्ड था और एक नाइट टाइम में गार्ड था, उनके साथ भी पूछताछ चल रही है और उनकी आगे जाके ये क्लैरिटी आएगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट थी या नहीं थी। क्या है सर क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है? ये दो वो अभी तक तो प्राइमा फेसा हमारे पास कठुआ में तो कोई ऐसा रिकॉर्ड हमें नजर नहीं आया है। बहरहाल इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि अगर कठुआ में नहीं है तो कहीं बाहर है कि नहीं है, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से और बाकी एरिया से पता करने। ये सारे एक ही घर के परिवार के लोग हैं कि अलग अलग कहीं से सर आए? अब डिफरेंट है, गार्ड्स जो हैं वो डिफरेंट है और जो अभी अक्यूज्ड हमने पकड़ा है वो भी डिफरेंट है। दूसरा जो अक्यूज्ड है वो इसका डिस्टेंटली रिलेटेड। ये सारे लोकल हैं कि बाहरी राज्यों से? ये सब लोकल, दे आर ऑल लोकल, दे आर ऑल फ्रॉम कठुआ। सर ये कितने लोग थे जिन्होंने बैंक के अंदर जाकर इस पूरी रॉबरी को अंजाम दिया? अभी तक जो CCTV फुटेज में हमें जो लीड्स मिली हैं उसमें 2 लोग दिखते हैं जो बैग्स लेके आए थे, और जो एक CCTV फुटेज में हमें थोड़ा सा ये लीड मिला है कि 2 ही आदमी। सर ये मेन एक्यूज है, खुद वहाँ पर गया था, इसने कोई हायर नहीं किया? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दैट विल बी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। सर ये भी सुना है कि एक कोई लड़का जो है अब्रॉड से आया था? अभी तक हमारे नॉलेज में